हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, जो फिनिट वर्ब होता है या नॉन फिनिट वर्ब होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, खास करके आज हम इस वीडियो में वही बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर नहीं डाल रहा था, लेकिन आज मैं एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि आपको इस चैनल पे हर समय जो है एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को देखिए और आज हम इस चैप्टर को, जो हमारा नॉन फिनिट नामक चैप्टर है, एक पॉइंट है ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको टेंस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए अगर आप फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब को क्लियर कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे विश्वास है कि अगर आज का यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो फिनिट वर्ब क्या है, नॉन फिनिट वर्ब क्या है, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता शायद नहीं होगी, अगर मेरी बातें आपको अच्छी तरह से याद रहती हैं तो। ठीक है, तो मेन पॉइंट पर ही आते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, या कहा जा रहा है कि रूप या फॉर्म, जैसे वर्ब जो होते हैं ना उसके फॉर्म बनाए जाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि रूप के आधार पर वर्ब जो होते हैं ना, वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक हमारा होता है फिनिट वर्ब और दूसरा होता है हमारा नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, तो हमने तो ये जान लिया कि जो वर्ब होते हैं ना, जिनके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वर्ब में यस यस फॉर्म बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो वो जो होते हैं वही हैं, वही मतलब उनके आधार, जो रूप हैं, उनके जो फॉर्म बनाए जा रहे हैं ना, उनके आधार पर जो वर्ब है, फिनिट वर्ब को एक बनाया जाता है, एक तो नॉन फिनिट वर्ब को बनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो जो फिनिट वर्ब है वो क्या है, उसको आइए हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हमारे ये हेडिंग है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फिनिट वर्ब क्या होता है। सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वह वर्ब जो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के आधार पर अपना रूप बदल लेता है, अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, उसे ही हम फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसी को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक, बहुत ईजी है समझना। मतलब कि वह वर्ब जो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट और तथा टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर ले, उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। बस ये एक प्रकार का डिफिनीशन है, मानो तो, जो अगर आप याद कर लें तो भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। और आगे आइए, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, जैसे पहला सेंटेंस है आई वांट टू गो, ही वांट्स टू ईट, ये दूसरा सेंटेंस। ये तीसरा है सी वांटेड टू डांस, ये चौथा है ही इज़ ए टीचर। और आगे और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पांचवा है आपका बाय द वे यू आर ए लायर। एंड यहाँ छठा है अगला, दे वर थीव्स, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे फिर से ही है, यहाँ यू है, यहाँ दे है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो बदल रहे हैं। तो ये जो वर्ब है हमारा वांट, यहाँ पे वांट्स हो जा रहा है, यहाँ पे वांटेड हो जा रहा है, यहाँ पे इज था और यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी वर है। तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट सबका चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट जितना भी है सबका चेंज हो रहा है। इस वजह से इसके वर्ब जो है ये विशेष रूप से ये भी चेंज होते जा रहे हैं, जितने भी वर्ब हैं, है ना। तो यही है हमारा फिनिट वर्ब गाइस। फिनिट वर्ब का मतलब बस यही है कि जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फिनिट वर्ब कहेंगे। ठीक, अब नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है उसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन एक चीज़ें और भी देख लीजिए थोड़ा सा, तब आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि ऊपर लिखे गए वाक्यों में, सेंटेंस में, जो वांट है, वांट्स है, वांटेड, इज, आर, वर, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फिनिट वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर यूज किए गए हैं। थोड़ा सा पीछे जा कर के मैं आपको और भी समझाता हूँ, हल्का सा और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस है, आई के साथ में लगा था, हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लिया, वो तो देख ही लिया आपने, समझ ही लिया। बट ध्यान से देखिए, ये वाला सेंटेंस प्लस ये वाला सेंटेंस, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, जिसमें वांट का प्रयोग हुआ है।
और इसमें वांट्स का प्रयोग हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वांट लगा था और यहाँ पे वांट्स लगा हुआ, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो आई हो या वी हो तो उसके साथ में हम वांट का प्रयोग मतलब यस यस का प्रयोग नहीं करते। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, वांट में या कोई भी वर्ब है तो उसमें यस यस का प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए इसमें यस यस का प्रयोग हुआ, यस का प्रयोग हुआ, देख रहे हैं ना, और इसमें नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब यह जो है वो टेंस के आधार पे भी बदल गया है। सब्जेक्ट के आधार पे तो बदला ही है, लेकिन साथ में टेंस के भी आधार पे ये बदल गया है। ठीक, उसी तरह से यह भी चेंज हो गया है, देखिए वांटेड। अब वांटेड का मतलब क्या है? वांटेड का मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे गाइस, ताकि हम और भी चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए जैसे इज लगा है यहाँ पे, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में इज का प्रयोग। आर का प्रयोग यहाँ पे हो गया क्योंकि यू जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट है। एक प्रकार से होता तो सिंगुलर ही है, लेकिन यू के साथ में आर का प्रयोग होता है। दे हमारा जो है यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो गया है ना। तो ये भी हमारा जितना भी है ये सारा का सारा क्या है, फिनिट वर्ब है। ठीक, और टेंस भी चेंज हो रहा है, देखिए ये तो आपका प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका पास्ट टेंस हो गया है ना। तो इस वजह से इसके जो फॉर्म है वर्ब के वो हमारे चेंज हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ दिया हुआ कुछ कि ऊपर लिखे गए वाक्यों सेंटेंस में वांट्स ये जितना भी था ये सारा का सारा फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस और क्या है, सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो गया है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा 100% कि आखिर ये जो है, जो हमारा फिनिट वर्ब था वो क्या था। अब अगर हम फिनिट वर्ब को पहचान चुके हैं तो नॉन फिनिट क्या है उसको जान लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें, या आइए ऊपर दिखाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाकर दिखाते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आगे हम अब यहाँ पे देखेंगे नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा जान लीजिए। कहा जा रहा है कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार या उसके आधार पर नहीं बदलते हैं, नहीं चेंज होते हैं, उसी को हम नॉन फिनिट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो जो नॉन फिनिट वर्ब है गाइस, यहाँ पे देखेंगे ये हमने डिफिनीशन मान चलिए कि क्लियर कर लिया। अब जब हमने यहाँ पे डिफिनीशन अपना क्लियर कर लिया तो जाहिर सी बात है हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू गो, यहाँ पे सी वॉन्टेड टू गो है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो वांट, वांट्स, वांटेड चेंज हो रहा है सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार। इसका मतलब ये वर्ब जो है ये तो आपका फिनिट वर्ब हो गया, लेकिन ये जो टू गो है, टू गो है, टू गो है, तीनों जगह पर ये एक्चुअली क्यों नहीं चेंज हुआ? तो ये नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब यह जो वर्ब है, विशेष रूप से जितने भी वर्ब हैं टू गो वाले, ये सारे के सारे आपके नॉन फिनिट वर्ब हो गए। ठीक है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं आया वह आपका नॉन फिनिट वर्ब है, और जिसमें परिवर्तन आ गया टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा फिनिट वर्ब हो गया। ठीक, और साथ में यहाँ पे भी आपको लिख कर दिया गया है, देखिए कि ऊपर लिखे गए वाक्यों में सेंटेंस में जो टू गो नामक वर्ब लगा है ये नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि यह सब्जेक्ट तथा टेंस से प्रभावित नहीं है। कहने का मतलब इस पे कोई सब्जेक्ट से या कोई टेंस से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जब भी प्रयोग किया जाएगा तो आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी टेंस रहेगा, उसमें हमेशा इसी रूप में रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ब जहाँ मिल जाएगा इस वो इसका मतलब क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। कहने का मतलब फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब एक साथ मिल सकते हैं आपको किसी सेंटेंस में। बस हमको ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक वांट्स है और एक टू गो है, तो इसका मतलब इसमें से एक फिनिट वर्ब है और दूसरा नॉन फिनिट वर्ब है। तो जो फिनिट वर्ब है वो तो आप चेक कर लीजिए कि अगर ये चेंज हो सकता है सब्जेक्ट के आधार पर या टेंस के आधार पर तो ये आपका फिनिट वर्ब है, और जो नहीं चेंज हो सकता वो आपका नॉन फिनिट वर्ब है। ठीक, तो इसको हम नॉन फिनिट भी कह सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से और समझ कर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वांट्स का अपना सब्जेक्ट ही है, दिख रहा है ना। जैसे वांट्स एक वर्ब है तो कोई भी वर्ब बगैर सब्जेक्ट का तो यूज नहीं होगा, है ना।
तो वांट्स का अपना सब्जेक्ट कौन है? ही है, लेकिन टू गो का कोई सब्जेक्ट नहीं है ना? बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह क्या है? मीन टू से कहने का मतलब है कि टू गो जो है वह एक प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अच्छी तरह से अब आपको शायद यह क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि ये आपका फिनिट वर्ब है और ये आपका नॉन फिनिट वर्ब है, और जो नॉन फिनिट वर्ब है यह आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने आपको अच्छी तरह से क्लियर करा दिया कि फिनिट वर्ब क्या है और नॉन फिनिट वर्ब क्या है। ठीक, बाय द वे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको दिया है ये आप 100% श्योर हो जाइए कि इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता जो ये समझने के लिए परेशान करे आपको कि नॉन फिनिट वर्ब और फिनिट वर्ब क्या होता है। ठीक, अब ये आपका वीडियो आज का ओवरऑल मैं समझता हूँ कि यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ग्रामर से रिलेटेड इस चैनल पर अब मिलते रहेंगे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू हो जाएं सब्सक्राइब करके। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो नॉन फिनिट वर्ब्स है उसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना, फिनिट वर्ब तो सीमित होता है, फिनिट का मतलब ही सीमित होता है। ठीक, और नॉन फिनिट का मतलब असीमित। ठीक है ना, तो जो नॉन फिनिट है वह असीमित है, इसलिए हम इसके बारे में आगे भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे हम आपको बताएंगे कि नॉन फिनिट वर्ब जो है वह कितने प्रकार का है, और एक एक पॉइंट को बराबर हम लोग आगे समझेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।